ये इशिता रिद्धिमा स्टोरी का पार्ट 10। अभी तक की स्टोरी में हमने देखा कि साक्षी इशिता को रिद्धिमा की और राया की कहानी सुना रही थी, और उस कहानी में डेफिनेटली रिद्धिमा विलेन थी। इशिता को कोई आइडिया नहीं था कि इस पर कैसे रिएक्ट करें, क्योंकि इशिता के सामने तो रिद्धिमा एकदम अलग ही है, कोई डिफरेंट इंसान ही है वो उसके सामने। और वो साक्षी के बात को भी इग्नोर नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे पता है कि साक्षी उसको झूठ बोल के साक्षी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। साक्षी और वो थोड़ा बहुत बात करके चले जाते हैं, साक्षी अपने घर चली जाती है। इशिता भी उसी बारे में सोच रही थी। इशिता के फ़ोन पर रिद्धिमा का कॉल आ रहा था, पर इशिता को उठाने का मन नहीं कर रहा था। इशिता को आइडिया ही नहीं था कि वो क्या बात करे उससे। उसके सामने उसका फ़ोन बज रहा था, जिसमें रिद्धिमा का कॉल पे कॉल आया जा रहा था, पर इशिता को उठाने का मन ही नहीं कर रहा था। एकदम इशिता का ना मन ही उठ गया था रिद्धिमा से। और इशिता ने अपने सारे एम्प्लॉयज़ को भी बोल दिया था कि अभी उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि उसका दिमाग एकदम से ख़राब हो गया था। पहले तो रिद्धिमा के बारे में चीज़ें सुन के, और उसके बाद रिद्धिमा और खुशी की ये क्लोजनेस देख के इशिता को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों कर रही है ऐसा। अगर रिद्धिमा सच में ऐसी है जैसी साक्षी बता रही है, तब तो खुशी के आसपास भी रहना उसके लिए अच्छा नहीं है। उसने बस कुछ बिना सोचे अब रिद्धिमा का कॉल उठा लिया। उसने बोला कि तुम मेरे ऑफिस में आओ अभी इसी वक्त। वही बोल के बस उसने कॉल काट दिया। सामने से रिद्धिमा क्या बोल रही है, क्या उसको क्या बोलना था, इशिता को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। बस उसे अभी रिद्धिमा से मिलना था, उसे सारी चीज़ें क्लियर करनी थी। उसे क्लियर करना था कि ये जो है ये क्या चीज़ है, क्योंकि आधी चीज़ें तो अपने दिमाग में पका के रखी है उसने। इशिता को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये अचानक से फ्रेंड्स विद बेनिफिट और ये सब कहाँ से आ गया। कभी रिद्धिमा ने तो उस पर इंटरेस्ट दिखाया ही नहीं। रिद्धिमा बिना कुछ टाइम वेस्ट किए 10-15 मिनट में इशिता के ऑफिस पहुंच चुकी थी। उसने जैसे गेट खोला, उसके सामने इशिता खड़ी थी। वो बस वहाँ खड़े होकर वेट ही कर रही थी रिद्धिमा का। इशिता ने बोल दिया कि मुझे तुम्हारे साथ कोई रिलेशन नहीं रखना है, ना मुझे तुम्हारे साथ फ्रेंड रहना है, ना मुझे तुम्हारे साथ फ्रेंड्स विद बेनिफिट रहना है, और ना आपसे तुम मेरे घर आओगी, और ना ही तुम खुशी से मिलोगी। रिद्धिमा के फेस पे कोई रिएक्शन नहीं था। रिद्धिमा हल्का सा स्माइल करते हुए बोलती है, और वो क्यों? और वैसे भी हमारा रिलेशन तो स्टार्ट हो गया ना, हमारी फर्स्ट किस हो गई है। इशिता गुस्से में बोलती है, लिसन रिद्धिमा, मुझे तुमसे कोई रिलेशन नहीं रखना, और प्लीज़ तुम ऑफिस छोड़ सकती हो। और ट्रस्ट मी, अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रिद्धिमा इशिता के पास आते हुए बोलती है, और वो अच्छा क्या नहीं होगा? रिद्धिमा का वॉइस टोन एकदम से चेंज हो गया था, बहुत ही सॉफ्ट टोन में कह रही थी सारी बातें। इशिता तो बस रिद्धिमा पे गुस्सा ही करी जा रही थी, और उसे बस चिल्ला के बोल रही थी कि मुझे तुमसे कोई कांटेक्ट नहीं रखना है। पर रिद्धिमा तो उसे बस घूर रही थी। रिद्धिमा उसका हाथ अपने हाथ में लेके उसके हाथ पे किस कर रही थी। इशिता मेल्ट हो रही थी। इशिता कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रही थी कि उसे गुस्सा करना है, कि उसे ये जो चीज़ें चल रही है उसे एंजॉय करना है। और इस पूरे टाइम रिद्धिमा ने इशिता के साथ आई कांटेक्ट बना के रखा था। इशिता अपनी बातें बोल ही नहीं पा रही थी, उसका गुस्सा शांत हो रहा था। और कुछ टाइम बाद तो वो बस शांत हो जाती है। वो बस देख रही थी कि रिद्धिमा क्या कर रही है। रिद्धिमा धीरे धीरे उसके फेस पे किस कर रही थी, और वो फिर धीरे धीरे उसके लिप्स के पास जा रही थी। इशिता ने तभी उसके शोल्डर पे हाथ रख के रोक दिया उसे। मुझे किसी का फ्रेंड्स विद बेनिफिट नहीं बनना, तो गर्लफ्रेंड बनना मेरी। रिद्धिमा
अपने पॉकेट से एक रिंग का बॉक्स निकाल के इशिता के सामने कर देती है। इशिता अगेन एक्सप्रेशनलेस थी। उसे नहीं समझ में आया कि अभी अचानक से गर्लफ्रेंड वाला सीन कहाँ से आ गया। पहले तो हम लोग एक दूसरे को एक पॉइंट नहीं पसंद करते थे, फिर फ्रेंड्स विद बेनिफिट, अब गर्लफ्रेंड। रिद्धिमा इशिता को बोलती है, आज के लिए आई थिंक इतना सरप्राइज काफ़ी होगा। और वो ये बोल के अपना रिंग का बॉक्स वहीं पर रख के चली जाती है। इशिता अभी भी शॉक में खड़ी थी और वो बस उस रिंग के बॉक्स को देख रही थी, फिर गेट को देख रही थी जिससे रिद्धिमा भी बाहर गई है। ये लड़की मुझे समझ क्यों नहीं आती है कभी, सब कुछ इतना अचानक से। अरे पहले तो हम लोग दुश्मन थे एक दूसरे के, कच्चा खाते तोड़ते थे एक दूसरे को, फिर फ्रेंड्स विद बेनिफिट, अब गर्लफ्रेंड। रिद्धिमा को गए हुए कुछ मिनट हो गए थे, पर इशिता अभी भी उसी पोज में खड़ी थी। फिर अचानक से रिद्धिमा गेट खोल के आती है और इशिता के हाथ में एक रोज़ पकड़ा के उसके लिप्स पे और उसके हेड पे किस करके बाय बोल के चली जाती है। अभी भी इशिता शॉक में ही खड़ी थी कि आंधी की तरह आए, तूफान की तरह चली गई। इशिता अभी भी वहीं पे खड़ी थी। इशिता को समझ में नहीं आया था क्या करना है। इशिता ने रिंग का बॉक्स उठाया, जाके डस्टबिन में फेंक दिया, क्योंकि इशिता को रिद्धिमा से जितना दूर हो सकते हैं उतना दूर रहना है। उसने इवन रिद्धिमा का केस अपने दूसरे फ्रेंड, अपने एडवोकेट फ्रेंड को ट्रांसफ़र कर दिया और ये चीज़ रिद्धिमा को नहीं इन्फॉर्म किया। रिद्धिमा के बाकी जो कंपनी के उसके CEO, चेयरपर्सन वगैरह उन सबको इन्फॉर्म किया, ना कि रिद्धिमा को। और वापस अपना नॉर्मल काम करने में बिजी हो गई। इशिता ने इस बार ठान लिया था, इस बार अगर रिद्धिमा उसके सामने भी आई, वो इशिता को, रिद्धिमा को वो नहीं करने देगी जो करना चाहती है, और रिद्धिमा के सामने बोलेगी। उसके सामने आते ही इशिता का मुंह बन जाता है और उसको जो बोलना होता है ना वो उसके मुंह में ही रह जाता है। उस पूरे दिन वो बहुत सारा काम करती है और जितना नॉर्मली वो करती है उससे काफ़ी ज़्यादा करती है, क्योंकि उसे रिद्धिमा का ख्याल अपने दिमाग से निकालना था और वो बस गई थी उसके दिमाग में। ये प्यार तो नहीं था, बट हाँ टेंशन थी। रिद्धिमा टेंशन दी इशिता के लिए। ऑलरेडी शाम हो गया था। खुशी का भी फ़ोन आ ही रहा था इशिता के फ़ोन पे, पर इशिता को अभी बस काम ही करना था, क्योंकि उसके दिमाग में रिद्धिमा चढ़ी हुई थी और उसे पता है कि अगर उसका दिमाग उसे सही करना है तो उसे क्या करना होता है। वो रात के 9-10 बजे तक बस अपना काम कर रही होती है। जब वो अपने फ़ोन की तरफ नज़र डालती है तो खुशी के काफ़ी सारे टेक्स्ट, कॉल और रिद्धिमा के काफ़ी सारे कॉल और टेक्स्ट थे। उसी टाइम ऑफिस के बाहर कुछ शोर होने लगता है। इशिता को एक उसका गार्ड आके बताता है कि कोई लड़की है जो आपसे मिलना चाहती है, आपने मना किया सबको अंदर आने से, पर वो तो जिद पे अड़ गई है कि उसे आना ही है अंदर। वो कह रही है कि उसकी गर्लफ्रेंड है अंदर। उसकी गर्लफ्रेंड? अरे यार, ये एम्प्लॉयज़ के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मैं परेशान हो गई हूँ। ये जो भी होगा इसको तो आज ऑफिस से निकाल के ही मानूंगी मैं। इशिता ये सब अपने मन में बोल के अपने कैबिन के गेट से बाहर जब निकलती है तो सामने रिद्धिमा खड़ी थी। रिद्धिमा बोलती है, अरे वो है मेरी गर्लफ्रेंड और वो अब तुम लोग को बताएगी। रिद्धिमा ये बोलते हुए बस इशिता के पास आके उसको हक कर लेती है। इशिता अभी भी शॉक में थी कि अरे अभी तो फ्रेंड्स विद बेनिफिट, प्रपोज नहीं किया, गर्लफ्रेंड बना लिया मुझे। इसका सारा कुछ क्या वन साइडेड चलता रहता है? मेरा कंसर्न भी तो मैटर करता है। इशिता अपने गार्ड्स को बोलती है, ये मुझे नहीं पता कौन है, इसको बाहर लेके जाओ और ऑफिस में घुसने मत देना। वो बस रिद्धिमा को गार्ड के हवाले करके चली जाती है। गार्ड रिद्धिमा को पकड़ के बाहर निकालते हैं। उन्हें आइडिया नहीं था कि रिद्धिमा कौन है। वो गैंगस्टर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व है। हाँ, वो राया के बलबूते है, बट स्टिल वो अपने आप में भी बहुत बड़ा नाम है। और अगर वो चाहे इशिता को तो बहुत ही ईजिली ऑफिस में कुछ अपने गुंडे बुलवा के इशिता को अपने साथ ले जा सकती है। बट
इशिता ने कहा है तो उसकी बात का भी तो लिहाज रखना है। इशिता अपने कैबिन में जाके अपना सर पकड़ के बैठ जाती है। अरे यार, इस लड़की की क्या प्रॉब्लम है? इसको सारा चीज वन साइडेड क्यों रहता है? इसने प्रपोज भी खुद करा बिना मेरे एक्सेप्टेंस के। अरे यार, ये असली पागल है क्या? कभी कॉन्ट्रैक्ट लॉ नहीं पढ़ा? अब वो लॉयर है, लॉयर सारी बात तब लीगल लैंग्वेज में ही करते हैं ना, तो वही अपने लीगल लैंग्वेज में कुछ बोलने लगी जो मेरे नहीं पल्ले पड़ी। फिर कुछ देर तक रात के 11:30 तक उसने काम किया। जो उसको लगा कि 1 घंटे हो चुके हैं तो शायद रिद्धिमा चली गई हो। इशिता अपना बैग उठा के अपने कैबिन के बाहर निकली। उसके ऑफिस के अंदर उसके कैबिन के पास भी गार्ड हमेशा रहता है और मेन गेट पे तो गार्ड रहते ही हैं। जैसे वो अपनी कार की तरफ जाने लगी, उसने देखा रिद्धिमा वहीं पास में बैठी हुई है। कुछ ऐसा रेस्ड प्लेटफॉर्म जैसा था, वहाँ पे रिद्धिमा बैठी हुई है। उसने जैसे ही इशिता को देखा, उसने कहा, इशिता, अरे बात तो सुन लो यार, कॉल तो उठा लो, टेक्स्ट देख लो मेरा। रिद्धिमा को उसके इशिता के गार्ड्स पकड़ के खड़े थे। इशिता बस इग्नोर करके अपनी कार में बैठ के कार चलाते हुए निकल गई। उस टाइम तो बस ऐसा फील आ रहा था कि रिद्धिमा साइको लवर टाइप की इंसान है जो इशिता के पीछे पड़ी हुई है। रिद्धिमा ने अपने मन में ठान ली, बस बहुत हो गया, अब तो तुमको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। रिद्धिमा भी अपने कार में बैठ के बहुत तेज स्पीड से इशिता की कार के बगल निकली और जाके सामने कार खड़ी कर दी। इशिता हॉर्न पे हॉर्न मार रही थी। रिद्धिमा अपने कार से उतर के बहुत ही डेविल सी स्माइल लेके अपने कार के सामने खड़ी हो गई। अब तो तुम्हें कार के बाहर निकलना ही होगा। इशिता रिद्धिमा से बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसे पता है कि अगर वो सामने जाएगी तो वो सारी बातें अग्री कर देगी रिद्धिमा की, जो भी रहेंगी वो कुछ देर तक हॉर्न मारती है, पर जब उसके पास कोई चांस नहीं बचता तो वो कार से उतर के रिद्धिमा के पास जाती है और कहती है, क्या नौटंकी है, मुझे घर जाना है, लेट हो रहा है, खुशी घर पे अकेली है। रिद्धिमा ने कहा, अभी तक जब 11 बजे तक ऑफिस में बैठी थी तब नहीं याद है कि तुम्हारी बहन घर पे अकेली है, तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है जो ऑफिस के बाहर खड़ी है। एक्सक्यूज मी, गर्लफ्रेंड? अरे एक्सेप्टेंस नाम का एक चीज होता है, मैंने नहीं एक्सेप्ट करा तो तुम कैसे, भाई तुम वन साइडेड दुनिया में क्यों जी रही हो, रियलिटी में आओ। रिद्धिमा अपनी आंखें थोड़ी सी डक्टिव बना के इशिता से पूछती है, तो तुमने हाँ नहीं बोला? और ये सारी बातें वो रिद्धिमा के कमर में हाथ डाल के बोल रही थी, उसको अपने पास करके। इशिता बोलती, नहीं, मैंने बोला कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, बस पहले मेरे छोड़ो। अरे छोड़ो यार मुझे। रिद्धिमा की ग्रिप काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। रिद्धिमा अपनी गरम सांसें इशिता के नेक पे छोड़ रही थी और उतना ही काफ़ी था इशिता के लिए। रिद्धिमा बहुत प्यार से इशिता का हाथ पकड़ती है और उसे अपनी कार में बैठा के लेते जाती है। इशिता की कार अभी भी सड़क के बीच में खड़ी थी। अभी तक की स्टोरी से इतना तो समझ में आ गया है कि कहीं ना कहीं इशिता को रिद्धिमा पसंद है, बट वो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है। रिद्धिमा को भी शायद पसंद है इशिता और तभी तो उसने प्रपोज करा। रिद्धिमा इशिता को अपने घर पे लाती है। उसी टाइम इशिता की फ़ोन पे खुशी का कॉल आ रहा था। रिद्धिमा इशिता के हाथ से बहुत प्यार से उसका फ़ोन लेती है और खुशी को कॉल करके कहती है, आज तुम्हारी बहन घर पे नहीं आएगी, वो आज मेरे साथ है। और इतना बोल के वो बस कॉल रख देती है। रिद्धिमा ने इशिता का हाथ बहुत ही प्यार से पकड़ा हुआ था। बहुत ही प्यार से उसके कान के पास जाके बोलती है, तुम कंफर्टेबल हो ना मेरे साथ? इशिता के लिए बस उतना ही काफ़ी था। इशिता बहुत ही प्यार से नोट करते हुए कहती है, वर्ड्स में बोलो।
हाँ, मैं कंफर्टेबल हूँ तुम्हारे साथ। रिद्धिमा बहुत ही प्यार से उसके बाल पीछे करते हुए बोलती है, तो चलिए हम घर में। उसके घर के हॉल में जस बैठा हुआ था। जस, अगर आप भूल गए हो तो वो उसका एक फ्रेंड और उसके भाई जैसा था उसके लिए। रिद्धिमा को देखते ही जस खड़ा हो गया था। उसको एक्सपेक्टेड नहीं था कि इशिता इतनी लेट में यहाँ पे होगी। रिद्धिमा वहाँ पे जस को हाय बोल के बस इशिता को अपने रूम की तरफ ले जा रही थी। रिद्धिमा भी मदहोश होके एकदम, उसको लग रहा था कि वो नशे में ही है। वो बस रिद्धिमा के पीछे पीछे चल रही थी। रिद्धिमा उसको आके अपने बेड के पास बैठाती है और बाहर जाती है। बाहर से वहाँ पे अपने जो भी उसी घर में काम करते हैं लोग, उनसे बोलते हैं कि कुछ खाने पीने को लेके आओ। वो जस से, और वो सारी चीज़ें वो जस के सामने बोलती है। जस रिद्धिमा से पूछता है कि क्या इशिता यहीं पे रहेगी आज। ये सारी चीज़ें वो जस के सामने बोल रही थी। जस ये सारी चीज़ें बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। जिसने पूछा, क्या इशिता यहीं रहेगी? रिद्धिमा ने कहा, हाँ, कोई दिक्कत है? जस ने नाम में नोट करा। जस ने रिद्धिमा से पूछा, आप उसका यूज़ क्यों कर रहे हो? मुझे पता है कि आप उसे लाइक नहीं करते हो, और आप क्या कर रहे हो मुझे ये भी पता है। आप बस उसका यूज़ कर रही हैं। रिद्धिमा ने कहा, अपने काम से काम रखो, और मैं क्या कर रही हूँ उसमें तुम्हें इंटरफेयर करने का कोई नीड नहीं है। जस बस वहाँ नोट करता है, वहाँ कुछ नहीं बोलता जस। रिद्धिमा वापस अपने रूम में जाती है जहाँ इशिता बैठी हुई थी। इशिता का थोड़ा दिमाग ठिकाने आ गया था। इशिता को पता था कि अभी उसका यहाँ रहना सही नहीं। इशिता बस वहाँ से उठ के जा ही रही थी, तब तक रिद्धिमा गेट पे पहुँच गई थी। इशिता ने रिद्धिमा से बोल दिया, लिसन, अब तुम कुछ नहीं बोलोगी, मेरे पास नहीं आओगी। मुझे पता है कि शायद मैं तुम्हें लाइक करने लगी हूँ और तुम इस बात का फ़ायदा उठा रही हो। मुझे पता है कि तुम किसी को लाइक नहीं करती, तुम मुझे भी लाइक नहीं कर रही हो, और तुम यहाँ पे मुझे मे बी शायद तुम बस मुझे बस सेक्स के लिए रहे हो, दैट्स इट। एंड प्लीज़ मुझसे दूर रहो। मुझे पता है तुम बोलोगे मैं तो ये बात मान जाऊँगी, मुझे खानी चाहिए, इसलिए मैं तुमको बोलने नहीं दे रही हूँ, तुम बोलोगी नहीं। ये सारी बातें इशिता ने बस एक सांस में बोल दी थी। ये रिद्धिमा को भी सुन के थोड़ी हंसी आई। रिद्धिमा ने बोला, अच्छा मैं कुछ भी बोलूँगी तो मान जाओगी? इशिता बस बेड पे जाके अपने कान पे हाथ लगा के बैठ गई थी। इशिता ने बोला कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी, और उसने अपने कान के साथ साथ अपने नाक में भी हाथ लगाया था। उसने कहा, तो नाक पे क्यों हाथ लगाया तुमने? इशिता ने कहा, तुम्हारी स्मेल, तुम जो परफ्यूम यूज़ करती हो वो बहुत सेडक्टिव है यार। वो परफ्यूम, प्लीज़ वो परफ्यूम मत लगाया करो प्लीज़। अगर ये परफ्यूम तुम्हें सेडक्टिव लगती है तब तो मुझे लगाना चाहिए ना इसे। और ये बातें वापस रिद्धिमा उसके पास आके बोल रही थी। इशिता बस बेड से कूद के सोफे से कूद के चेयर पे, बस पूरे बेड पे बदरों से कूद रही थी। वो रिद्धिमा के हाथ ही नहीं आ रही थी। रिद्धिमा की चार्मिंग पर्सनालिटी बहुत थी इशिता को मदहोश करने के लिए। रिद्धिमा जाके आराम से अपने बेड पे बैठ जाती है। वो इशिता को बोलती है, तुम्हें वापस शायद ऐसा चांस ना मिले, मैं तुम्हारे सामने हूँ, और अभी तुमने कहा, तुमने कन्फेस करा कि तुम मुझे लाइक करती हो, और मैं तो लाइक करती हूँ, मैं तो बता ही दिया तुम्हें। रिद्धिमा ने अपने शर्ट्स की सारी बटन खोल दी थी और इशिता उसके सामने खड़ी थी। रिद्धिमा की वो सिडक्टिव वॉइस, उसका वो चार्मिंग पर्सनालिटी, उतना ही काफ़ी था इशिता के लिए। पर इशिता अपने आप को कंट्रोल करती है और बोलती है, लिसन, मैं जा रही हूँ। और ये बोल के इशिता वहाँ से चली जाती है। वो बस भाग के जाती है, और उसको याद आता है कि उसने गाड़ी तो बीच सड़क पे छोड़ के आई है, और उसका फ़ोन ओह शिट, उसका फ़ोन तो रिद्धिमा के उसमें क्या कहते हैं, रिद्धिमा के रूम में ही है।
वो जाके वहाँ पे रूम में वापस आती है। रिद्धिमा वहाँ पे गेट के पीछे इशिता को फ़ोन लेके खड़ी थी, क्योंकि उसे पता था इशिता अपना फ़ोन लेने के लिए वापस आएगी। जैसे इशिता रूम में आती है, रिद्धिमा से बैग से हक करके उसे बोलती है, तुम्हें मेरी याद इतनी जल्दी आ गई, अभी तो तुम गई थी। मतलब घबराते हुए कहती है, अरे यार वो मुझे फ़ोन लेना था मेरा, और मैं अपनी कार भी तो बीच सड़क में छोड़ के आई हूँ। रिद्धिमा उसका फेस अपनी तरफ करती है और बोलती है, तो तुम्हें गर्लफ्रेंड यहाँ है तो तुम्हें किसी और की कार की क्या ज़रूरत है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। रिद्धिमा उसका हाथ बहुत ही प्यार से पकड़ के उसे वापस अपने घर से बाहर लेके आती है और अपने कार में बैठाती है। इशिता पूछती है, तुम यहाँ पे मुझे किस लिए लाई थी? रिद्धिमा ने बोला कि तुम्हें नहीं पता मैं किस लिए लाई थी? इशिता ने कहा, मतलब मुझे पता है, बट फिर तुम मुझे छोड़ने क्यों जा रही हो? क्योंकि तुम रेडी नहीं हो उन सारी चीज़ों के लिए। ये बातें काफ़ी थी इशिता का दिल जीतने के लिए। वो उसे उसके घर पे लाके छोड़ देती है, उसके घर के सामने, और बोलती है कि मैं अपने ड्राइवर को बोल के तुम्हारी कार वहाँ से मंगवा के अभी यहाँ खड़ी करवा दूँगी, ठीक है? अभी रिद्धिमा और इशिता दोनों कार के बाहर खड़े थे। रिद्धिमा इशिता को अपने बात करके उसके फोरहेड पे किस करके उसे बोलती है, ठीक है चलो अब हम कल मिलते हैं। इशिता अगेन ब्लैंक हो जाती है रिद्धिमा के सामने। वो फिर से ब्लैंक हो गई थी। रिद्धिमा इशिता का हाथ पकड़ के उसे वापस उसके घर के सामने ले जाती है और वहाँ से गेट नॉक करती है। खुशी गेट खोलती है और रिद्धिमा कहती है इशिता को, भाई अभी शायद तुम्हें जाना चाहिए। इशिता तो घर के अंदर चली जाती है, पर खुशी और रिद्धिमा वहीं खड़े रहते हैं। खुशी रिद्धिमा से पूछती है, सच सच बताओ आप दोनों गर्लफ्रेंड हो ना? रिद्धिमा कहती है, अभी तो नहीं है, बट हाँ फ्यूचर में होंगे। खुशी तो ये सुन के बस उछलने लगती है। रिद्धिमा उसका मुंह पकड़ के बंद करती है, बोलती है, शांत हो जाओ, उसे नहीं पता चलना चाहिए कि तुम्हें पता है कुछ। खुशी बोलती है, आप दोनों गर्लफ्रेंड बन गए? कब बन रहे हो? उसने कहा, अरे हम बन जाएंगे, थोड़ा टाइम तो दो हमें। और मैंने तो अपना काम कर दिया, बाकी अब तुम्हारा काम है, तुम्हें उसे मनाना पड़ेगा मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए। अरे मैं तो चाहती हूँ कि उनकी लाइफ में कोई तो आए, और आप जैसा केयरिंग इंसान कहाँ ही मिलेगा उनको। मैं तो उन्हें कब से समझा रही हूँ। इशिता वहाँ घर के अंदर चिल्लाती, खुशी खुशी कहाँ यार, आओ अंदर। रिद्धिमा बोलती है, हाँ जाओ, तुम्हारी बहन गुस्सा करेगी अभी तुम पे, मैं जा रही हूँ भाई। ये बोल के रिद्धिमा अपने घर के लिए निकल जाती है। खुशी जब घर में जाती है तो वो देखती है कि किचन का तो सत्यानाश हो रखा है। खुशी ने कुछ बनाने का ट्राई करा था, किचन पूरा बिखरा हुआ है, कपड़े इधर है उधर है। छोटी बहनें कैसी होती हैं सबको ही पता है, बस काम बढ़ाती हैं। खुशी ने भी वही करा था। इशिता बस चिल्लाते चिल्लाते सारा बिना अपने कपड़े चेंज किए बस वही सब साफ कर रही थी। खुशी वहाँ खड़े होकर बोलती है, रिद्धिमा दी कितने अच्छे हैं ना, वो आपको छोड़ने आई, पता है वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और वो कितनी केयरिंग भी है। वो पूरे टाइम बस रिद्धिमा रिद्धिमा रिद्धिमा, ये रिद्धिमा वो रिद्धिमा, ऐसी रिद्धिमा वैसी, पूरे टाइम वो रिद्धिमा की तारीफ करती रहती है। इशिता को घर आए 1 से 2 घंटे हो रहे थे, रात के ऑलरेडी 2 बज चुके थे, पर खुशी का रिद्धिमा जब ख़त्म ही नहीं हो रहा था। वो दोनों बेड पे थे सोने के लिए, और खुशी रिद्धिमा 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 चल रहा था उसका। इशिता के दिमाग में तो ऑलरेडी रिद्धिमा चल ही रही थी, खुशी उसके ऊपर से रिद्धिमा रिद्धिमा कर रही थी। इशिता बस गुस्से में आके तकिया लेके खुशी के मुंह पे रखते से बोलती, तुम चुप हो जाओ, वरना मुझे अपनी बहन के मर्डर का केस लड़ना पड़ेगा, चुपचाप सो जाओ। खुशी थोड़ी नौटंकी करने लगती है, क्योंकि वो दिन भर तो सोई थी, उसे नींद तो आ नहीं रही थी। वो थोड़ी नौटंकी करने लगती है, रोने की। इशिता बोलती है, बहन प्लीज़ चुप हो जाओ, मैं बहुत
थक गई हूँ, मेरा दिमाग नहीं चल रहा है, चुप हो जाओ प्लीज़ प्लीज़। मैं तुम्हारा पैर पकड़ रही हूँ यार, चुप हो जाओ, मुझे सोने दो। और आज की स्टोरी नहीं ख़त्म होती है। आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, मुझे ऐसा लगा। और आपको कैसा लगा आप प्लीज़ बताइएगा। कौन सा पार्ट आपका फेवरेट था, और अभी तक आपको रिद्धिमा का कैरेक्टर कैसा लग रहा है? मुझे तो ठीक ही लग रहा है, मुझे मेरे अकॉर्डिंग वो कैरेक्टर बहुत ही सही है। और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दीजिए।